मकर राशि वालों, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को यानी दिन बुधवार को है। 1 रुपये के सिक्के जहाँ छुपा दें इतना पैसा आएगा कि जीवन में धन की कमी दूर होगी। आप पर शनि की 7.5 चल रही है। देखिए, शनि धन भाव में ही बैठे हैं और ये मौनी अमावस्या का दिन ऐसा दिन माना जाता है कि मित्रों, आपके जीवन में जो ग्रह पीड़ा है वो दूर हो सकता है। आप चाहें तो ऐसे नहीं दूर होगा, आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। यदि आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कराए गए हैं जिस कारण से आप एकदम से परेशान हैं, यदि आपके पितृ नाराज हैं, पितृ दोष लगा हुआ है, इसका भी समाधान है। यदि आपके ऊपर बुरे ग्रह के प्रभाव हैं, यदि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है, तो मित्रों ये सब ऐसे समय होता है कि इस समय इसका समाधान हो सकता है। ये बहुत विशेष समय है क्योंकि काल सर्प दोष होता है तो इंसान अंत में असफल हो जाता है। जैसे मानकर चलें, आपने खाना बनाया, भोजन पकाया और पकाने के बाद जब परोसने आ रहे हैं तो आपका जो बना हुआ सारा भोजन एक बार में किसी वजह से गिर जाता हो, हाथ से छूटकर गिर जाता हो, बस हो गया। यही होता है काल सर्प दोष में। सारा व्यवस्था होता है, लेकिन सारा मेहनत आपका होता है, लेकिन अंत में आप असफल हो जाते हैं। साथ ही साथ पितृदोष जब होता है तो बहुत जीवन में संघर्ष करवाता है, मतलब कुछ होने नहीं देता है, धन आने नहीं देता है। आपके परिवार के बीच में झगड़े विवाद कलह हमेशा होते रहते हैं और जीवन में एकदम घोर संकट परेशानी से आप घिर जाते हैं। आर्थिक तंगी, गरीबी और साथ साथ कई तरह के निगेटिव और बड़े समस्या से आप घिर जाते हैं। संतान प्राप्ति नहीं होते, संतान होते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से खराब होते हैं। क्या कह सकते हैं हम, बस इतना ही आपको शॉर्ट में इशारा कर रहे हैं, खराब होते हैं। या संतान होते ही ये ख़त्म हो जाते हैं। बहुत नुकसान होता है। यदि संतान है भी सब तरह से सही है तो एक तरह से खराब हो जाते हैं कि वो संस्कारहीन हो जाते हैं। घर में पैसे उपद्रव, मतलब पैसे नहीं आते हैं, उपद्रव होते रहते हैं, कलह होते रहते हैं। घर में हर इंसान परेशान रहता है। साथ ही साथ यदि ग्रह पीड़ा हो तो उस ग्रह के कारण आप तो समझ सकते हैं कि आप पर शनि की 7.5 चल रही है। तो शनि की 7.5 से बचे रहने के लिए कुछ विशेष उपाय आपको करना चाहिए। क्या करना है हम आपको यही बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में पूरा जानकारी आपको देने वाले हैं कि आपको इस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने जा रहा है। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो डेली कुछ ना कुछ अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, ये जो समय आपका रहने वाला है, जिस कारण से अभी आप परेशान चल रहे हैं, आने वाला समय जो है उसको आप बेहतर बना लीजिए। 29 जनवरी को यानी दिन बुधवार को मौनी अमावस्या में ये काम जरूर करें। सबसे पहले तो आपको यही कहेंगे कि ऐसे लोग जो कुंभ स्नान कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो कुंभ स्नान कर चुके हैं वो भी चाहें तो कहीं भी पवित्र नदी हो उसमें जाकर स्नान करें। हम आपको भी जरूरी जानकारी पूरा देने जा रहे हैं, अभी बढ़िया से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो नदी में स्नान, या नदी बहुत दूर है स्नान नहीं करने जा सकते हैं, घर में गंगा जल हो तो स्नान पहले अच्छे से कर लें, बाथरूम में रख लें थोड़ा सा गंगा जल, किसी तरह का कटोरी हो या किसी तरह का बर्तन में। जब स्नान हो जाए तो थोड़ा सा गंगा जल 2-4 बूंद गिराकर जल में फिर स्नान कर लें। इससे आपको कहीं ना कहीं बहुत लाभ होगा। जो नदी में स्नान करने जा रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, चाहे कुंभ में स्नान कर रहे हो, चाहे कुंभ में स्नान करने वाले हैं, या फिर आप पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हैं, शरीर को मल के स्नान ना करें। जैसे शरीर को, जैसे आप बाथरूम में साबुन वगैरह लगा कर स्नान करते हो वैसे स्नान ना करें, डुबकी लगाएं, प्रणाम करें, चलें। अब आपको स्नान करने की और विधि बताते हैं। सबसे पहले जब आप कुंभ में स्नान करने जाएंगे या फिर आप गंगा नदी में या कहीं भी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए ये समझ लीजिए। आपको करना चाहिए यही कि आपको सबसे पहले कि प्रणाम करना चाहिए नदी को प्रणाम करने के बाद थोड़ा सा जल लेकर अपने आप को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। पवित्र करने के लिए एक मंत्र आता है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थाम गोते विवाह। लेकिन ये तो मंत्र बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो ठीक है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कीजिए, जिससे आप शुद्ध होने का भाव कर रहे हैं, शुद्ध हो जाइए। उसके बाद आप जल को थोड़ा सा लेकर पी सकते हैं। यदि पीने का मन ना हो तो कोई बात नहीं, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपने होठ तक इसे टच कराइए, ये भाव दीजिए कि उस जल को आप आचमन कर रहे हैं। उसके बाद फिर प्रणाम करके, फिर शुद्ध करके
आप उस नदी में प्रवेश कीजिए और प्रवेश करने के बाद स्नान कीजिए और स्नान के बाद सूर्य को जल दीजिए। ऐसा करने से ये आपको बता दें कि ऐसा करने के साथ साथ एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आपके मन में जो अभिलाषा है, आपके जो परेशानी है और आपने जो पाप किया है, ऐसा कह के कि हमें हमारे पाप मिट जाए, दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए और जो कामना मनोकामना है, ऐसा बोलकर आप पूरा स्नान ज़रूर करें। इससे बहुत फ़ायदा होता है। आगे और अधिक जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, आज के दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन आपको चाहिए कि आप दान ज़रूर करें, अनाज दान ज़रूर करें। अनाज, वस्त्र या फिर आप चाहें तो पैसे, धन दान ज़रूर कीजिएगा। दान करना बहुत ज़रूरी है मित्रों। ये आप पर शनि की 7.5 शुरू होने वाली है, तो आप दान तो करेंगे ही, और क्या करेंगे ये सुन लीजिए। आप दान करेंगे तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप दान करें तो प्रणाम ज़रूर करें जिसे दान आप कर रहे हैं। वो आपके जो निगेटिव पावर है, आपकी जो निगेटिविटी आपके अंदर है, वो वापस ख़त्म हो जाता है, दूर हो जाता है और दान करने से आपको बहुत लाभ होता है। जो लोग पितृदोष से परेशान हैं, उन्हें अपने पितृ को प्रसन्न करने के लिए पितृदोष निवारण उपाय ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही साथ आप यदि संभव हो तो पिंड दान करें। आज का दिन बहुत इस मामले में महत्वपूर्ण है। वहीं मित्रों, आज के दिन और भी कई तरह के आप काम कर सकते हैं जो आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे कुत्ते को रोटी, पूरे रोटी में सरसों तेल लगाकर खिला दें। ऐसा करने से आपके ऊपर ग्रह पीड़ा, राहु केतु शनि का पीड़ा जो होता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। साथ साथ आपको चाहिए कि यदि आसपास आपको लगता है कि आसपास चूटी हो यानी चींटियाँ हो, तो आप उन्हें आटे की गोली, जिसमें आटे में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर उनके आसपास डाल दीजिए। बस इतना डालना आपको बहुत लाभ करता है मित्रों। वैसे तो संडे को, प्रत्येक संडे को डाला कीजिए, लेकिन आज के दिन मौनी अमावस्या के दिन यदि आप ये करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने सोए भाग्य को, फूटे किस्मत को जगा देते हैं। इतना अच्छा ये लाभ देता है क्योंकि सीधे भगवान खुश होते हैं। और साथ ही साथ मछलियों को भी आटा खिलाइए। आप यदि कहीं जाकर मछली, यदि आपके घर में हो तो कोई अच्छी बात हो, क्योंकि एक्वेरियम में रखते हैं। बाहर हो तो बाहर जाकर भी खिलाइए कहीं जाकर। ऐसा करने से आपका भाग्य उदय होता है। आज के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित जरूर कीजिए, और जल अर्पित कीजिए तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके जल अर्पित कीजिए। तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा लाल अक्षत, लाल कुमकुम, लाल पुष्प हो तो डालकर सूर्य को जल अर्पित कीजिए। अपने हाथ को ऊपर, बहुत ऊपर करके, सर के ऊपर मतलब ऊपर करके, नीचे हाथ करके नहीं करना चाहिए। जल जब गिर रहा हो ऊपर से तो धारे में आप सूर्य को दर्शन कीजिए। और साथ ही साथ जल पैर पर नहीं गिरना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। अमावस्या के दिन ये काम जरूर कीजिए। साथ साथ यदि आपको बता दें, ये काम करते हैं रोजगार के लिए तो आपको बहुत लाभ करता है। अमावस्या की रात में आपको चाहिए कि आप यदि बेरोजगार हैं या कोई आपके घर में हो और आप उनके लिए करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। एक नींबू लें, बढ़िया साफ़ सुथरा, इसमें कोई दाग ना हो, एकदम अच्छा नींबू लें। नींबू लेकर उन पर 7 बार घुमाइए। 7 बार घुमाने के बाद उसको 4 टुकड़े में बराबर भागों में बांट दें। फिर चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसे फेंक दें और वापस आइए। आते समय पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। ये बहुत काम करता है। साथ साथ मित्रों, आपको चाहिए कि ये आपको क्या करेगा, ये आपकी जॉब की उम्मीद को बहुत प्रबल कर देता है। साथ साथ आपको चाहिए कि आज के दिन एक दीपक जलाइए, घी का दीपक, लाल बत्ती का प्रयोग करके दीपक जलाइए। ईशान कोण में जलाइए, मतलब पूरब और उत्तर के कोण पर जलाइए। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन और वास होता है। जीवन में तरक्की, धन, खुशहाली सब आता है। साथ साथ मित्रों, आपको चाहिए कि आप 1 रुपये के सिक्के को लें। 1 रुपये के सिक्के को लेकर अपने ऊपर 7 बार घुमाकर, और ये ध्यान रखिएगा आपके आसपास में सम्मी का पौधा हो तो अच्छी बात, या फिर पीपल का पेड़ हो, वृक्ष हो तो अच्छी बात। यदि दोनों में से कोई भी एक हो तो कहीं उसी में से किसी एक के पास जाकर आप पहले 7 बार घुमा लें सिक्के को, प्रणाम कर लें, अपने मनोकामना को बोल दें और मिट्टी खोदकर उसी वृक्ष के नीचे छुपा दें। प्रणाम करके चले आएँ वापस, मुड़कर पीछे नहीं आपको देखना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इससे आपको समझ लें कि ग्रह से भी राहत मिलता है, आर्थिक उन्नति होता है, बहुत फ़ायदा होता है।
तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा आने वाले समय में और अच्छी जानकारी के लिए। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।